हाँ, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। ओ, तो चलो, एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, होता क्या है एक्चुअली, ध्यान से इसको समझ जाओगे तो बहुत सारी चीज समझ जाएंगे। और सामर बाबू का थोड़ा नेट आज नहीं है, थोड़ा। हाँ, तो हाँ रे, तो मुझे बताओ, हम जेनरली इनपुट किस डिवाइस से देते हैं? हम यूनिक्स में जो इनपुट दे रहे हैं थ्रू व्हाट, यूजुअली कीबोर्ड। कीबोर्ड से। सुब्रत हो? हाँ, कौन है? अरे कहीं अच्छा ना नहीं। हाँ सर अच्छे से। हाँ, तो सुब्रत हो या नहीं? है सर। हाँ, सुनो, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको समझ जाओ। ये डीप इंटरनल है। सो हम लोग जेनरली कीबोर्ड से डाटा एंट्री करते हैं, ठीक है? यस और नो? यस बोलो। यस। यस सर। हाँ, तो हम कंप्यूटर को, हमारा मशीन को कीबोर्ड से डाटा देते हैं। आउटपुट कहाँ आता है? स्क्रीन पे। आउटपुट कहाँ आता है? स्क्रीन पे। ठीक है या नहीं? और एरर कहाँ आता है? एरर भी स्क्रीन पे आता है। अगर किसी कमांड एरर दे दिया, एरर कहाँ आता है? स्क्रीन पे। ठीक। लेकिन यूनिक्स बोलता है नहीं, मैं एक्चुअली आप लोगों से छिपा के, हाँ, मेरा जो भी इनपुट डाटा एक जगह से लेता हूं, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। याद रख लो नाम सब। ये, इसको बोलते हैं एक स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर से मैं लेता हूँ, इसको बोलते हैं, इसको फाइल समझ सकते हो, लेकिन फाइल नहीं है। हाँ, एक फाइल समझो उसको। हाँ, उसका नाम है स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। ये बहुत पॉपुलर है, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। इसको बोलते हैं एसटीडीआईएन। क्या बोलते हैं रे?
STD स्टैंडर्ड इनपुट, STDIN। बोला फिर आप कीबोर्ड से ले रहे हो? वो बोला नहीं, जो भी इनपुट यूनिक्स लेगा कहाँ से लेगा? स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम से लेगा। अच्छा, एंड बाय डिफॉल्ट दिस कीबोर्ड इज कनेक्टेड विथ स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। तो को यूनिक्स को पता है मैं कहाँ से ले रहा हूँ? स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम से। सिंस कीबोर्ड इज कनेक्टेड बाय डिफॉल्ट विथ स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, हमें लगता है एंड यूजर को डाटा कहाँ से जा रहा है? बोलो, कीबोर्ड से। लेकिन डाटा का एक्चुअली कहाँ से जा रहा है? इनपुट कहाँ से हो रहा है? STDIN बोलो, STDIN से। हाँ, STDIN। उस तरह से यूनिक्स बोलता है मैं मेरा कोई भी आउटपुट STD आउट, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, इसका नाम है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, इसको भेजता हूं। इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं STD आउट। तो कोई भी आउटपुट हो, यूनिक्स तुरंत इसको भेजेगा STD आउट को। दिस STD आउट इज बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड विथ स्क्रीन। इसीलिए आप किसी भी चीज का आउटपुट को स्क्रीन में देख पाते हो। ठीक इस तरह यूनिक्स बोलता है मैं कोई भी मेरा एरर एक फाइल को भेजता हूं जिसका नाम है STDERR, स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम, स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम, शॉर्टकट में उसको बोलते हैं STDERR। तो हमारे पास अब सोचो, स्टैंडर्ड इनपुट है, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम STDIN, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम STD आउट, और एक है स्टैंडर्ड एरर STDERR। ठीक है, बाय डिफॉल्ट दिस STDERR इज कनेक्टेड विथ स्क्रीन। तो हमारा एरर भी कहाँ आ जाता है? स्क्रीन पे। अच्छा, तो यूनिक्स बोलता है कि ये डिफॉल्ट कनेक्शन को आप चाहो तो तोड़ सकते हो, आप किसी दूसरे इनपुट डिवाइस से डाटा ले सकते हो। तो हमारे पास तो ज्यादा है नहीं, तो यूनिक्स बोलता है फाइल से भी डाटा ले सकते हो। फाइल, आप जो आपका इनपुट है वो कोई एग्जिस्टिंग फाइल से भी ले सकते हो। आउटपुट को आप स्क्रीन में नहीं भेज के किसी फाइल पे सेव कर सकते हो, एरर को भी किसी फाइल पे सेव कर सकते हो। तो कैसे? इस चीज को हम बोलते हैं रीडायरेक्शन। देखो, बाय डिफॉल्ट कीबोर्ड से जा रहा था, मैं बोला नहीं तो किसी फाइल से ले, कोई फाइल से इनपुट ले। तो इस कनेक्शन को तोड़ के हमें यहाँ से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड इनपुट को कहाँ से डाटा जाएगा? फाइल से। फिर स्टैंडर्ड इनपुट को जो पहुंच गया वो तो सिस्टम ले लेगा। इस तरह से हम चाहें तो ये स्क्रीन में नहीं भेज के किसी चीज का आउटपुट को कोई फाइल में भी भेज सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा और कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा किसके साथ? फाइल के साथ। किसका? STD आउट का। उस तरह से हम किसी एरर का भी कनेक्शन तोड़ के स्क्रीन से हम किसी फाइल में भेज सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रीडायरेक्शन। क्या बोलते हैं? जहां जा रहा था वहां नहीं जाके फाइल में जा सकता है, रीडायरेक्शन। तो ये रीडायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? हम जो कनेक्शन, डिफॉल्ट कनेक्शन है, उसको तोड़ के हम अलग अलग चीजों के साथ, यूजुअली फाइल्स के साथ हम उसका कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तो पहला 3 चीज हैं, तो हम 3 रीडायरेक्शन। तो पहला आपको इजी करने के लिए आउटपुट रीडायरेक्शन को हम पढ़ते हैं। पहला है स्टैंडर्ड आउटपुट रीडायरेक्शन, रीडायरेक्शन। तो सुनो, एक कॉन्सेप्ट है फाइल डिस्क्रिप्टर्स। वो सी में यूज होता है, तो आप तो समझ नहीं पाओगे उसको। वो एक नंबर होता है, ठीक, वो 0 से शुरू होता है। फाइल डिस्क्रिप्टर्स, फाइल डिस्क्रिप्टर्स। वो फाइल डिस्क्रिप्टर्स एक नंबर है, 0 से शुरू होकर क्या होता है, बढ़ता रहता है। जब कोई फाइल को हम ओपन करते हैं, सी में, सी प्रोग्रामिंग में फाइल को ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं।
हाँ, तुम ऐसे समझो, जब एक फाइल को, पर्टिकुलर फाइल को मैं हीट में समझा सकता हूँ। हाँ, क्या होता है, सपोज एक फाइल है, ये तो समझ पाओगे इजीली। सपोज फाइल है रूट अंडर होम, होम अंडर संतोष, संतोष अंडर एक फाइल है abc.txt, ये तो समझ गए। ठीक, इस फाइल में मुझे कुछ राइट करना है, रीड करना है, तो उसको हम एक सी में एक फंक्शन है ओपन, ओपन बोल के एक फंक्शन के थ्रू उसका पाथ दे देंगे और कुछ एक्स्ट्रा आर्गुमेंट देके उसको ओपन करेंगे। जब कोई फाइल ओपन होता है, वो एक नंबर भेज देगा। सपोज इस फाइल को ओपन करने से वो नंबर भेज दिया 5, कितना भेज दिया, 5। 5। तो हाँ, तो बाकी इसका अभी इसका पाथ देना नहीं पड़ेगा। बाकी बहुत सारे फंक्शन है, राइट, रीड, वहां 5 दे दोगे तो किस फाइल को समझेगा, इस फाइल को। एक न्यूमेरिक हमें नंबर मिल जाता है फाइल को, जब हम ओपन बोल के एक सिस्टम कॉल होता है उसके थ्रू, ये पूछेगा नहीं कोई, आपको सिर्फ समझाने के लिए। हम जब एक फाइल को एड्रेस करते हैं, सी में ओपन करते हैं, सी लैंग्वेज में, तो हमें वो एक फाइल का नंबर भेजता है एवरी ओपन फाइल के लिए। ओपन एक सिस्टम कॉल होता है, कभी टाइम मिले तो बोलूंगा, ठीक है, जरूर तो है नहीं। तो एक नंबर भेज देता है, तो एवरी फाइल विल बी आइडेंटिफाइड बाय, एवरी ओपन्ड फाइल विल बी आइडेंटिफाइड बाय ए नंबर, उसको बोलते हैं फाइल डिस्क्रिप्टर। क्या बोलते हैं रे, फाइल डिस्क्रिप्टर। तो वो क्या करेंगे, वो फाइल में रीड करो, राइट करो, जो भी करो, ओपन है अभी। हाँ, फिर हम क्लोज, एक फंक्शन है, क्लोज कर देंगे, क्लोज वो फाइल डिस्क्रिप्टर दे देंगे, तो वो फाइल फिर क्लोज हो जाएगा। फिर से वो फाइल डिस्क्रिप्टर क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगा दूसरों के लिए। एक नंबर असाइन होता है फाइल को ओपन करने के लिए सी प्रोग्रामिंग में। फिर ओपन करने के बाद उसमें बहुत काम करने के बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, क्लोज। क्लोज करने से वो 5 फिर अवेलेबल होता है, नेक्स्ट फाइल को ओपन करने से 5 मिल सकता है। तो फाइल डिस्क्रिप्टर्स 0 से शुरू होते हैं और पॉजिटिव चलते हैं। तो हमें वो फाइल डिस्क्रिप्टर तो ज्यादा पढ़ना नहीं है। लेकिन क्या होता है, ये तीन के लिए फाइल डिस्क्रिप्टर्स एलोकेट हो चुके हैं ये। हाँ, मजे की बात सुनो, फाइल डिस्क्रिप्टर जो फाइल ओपन के लिए यूनिक्स एलोकेट करता है, वो 3 से एलोकेट करता है, 3, 4, 5, 6, 7। अगर 50 फाइल करोगे तो वो एक एक बढ़ा के देता रहेगा आपको। हाँ, क्यों भाई, 0, 1, 2 कहाँ गए, ये 0, 1, 2 ये 3 फाइल डिस्क्रिप्टर यूनिक्स किसी को नहीं देता है। क्यों भाई, ये पहले से एलोकेटेड हैं, ये आपको याद रखना है। ये जो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, इसका फाइल डिस्क्रिप्टर है 0, भूलना मत। stdin का फाइल डिस्क्रिप्टर क्या है, 0 0। ये std out का फाइल डिस्क्रिप्टर क्या है, ये पहले से फिक्स्ड है। 1 या आउटपुट का है 1, एरर का है 2। This 0 and 2 are file descriptors associated with 0 is associated with standard input stream, 1 is associated with standard output stream, and 2 is associated with standard error stream। इतना ही आप याद रख पाओगे या नहीं? हाँ सर, रख पाएंगे। तो 0, 1, 2 आउटपुट के लिए 1, इनपुट के लिए 0, एरर के लिए 2। तो स्टैंडर्ड आउटपुट रीडायरेक्शन के लिए उन्होंने सिंबल दिया, पहले उसका फाइल डिस्क्रिप्टर लिखो। कितना आउटपुट का फाइल डिस्क्रिप्टर क्या है वो भाई, शीघ्र। 1 राइट चेवरॉन, 1 ग्रेटर देन सिंबल यूज होता है स्टैंडर्ड आउटपुट रीडायरेक्शन के लिए। ठीक, और इतना पॉपुलर बन गए ये लोग, ओनली राइट चेवरॉन भी यूज कर सकते हो, जो मर्जी। ऑफिशियली है 1 राइट चेवरॉन, आप सिर्फ राइट चेवरॉन यूज करके भी क्या कर सकते हो, आउटपुट को रीडायरेक्ट कर सकते हो। आप बोलोगे इतना सारा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी समझोगे, पहले समझ लो मैं जो बोल रहा हूँ। आउटपुट को रीडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी मजे की बात सुनो फिर। अब देखो, मैं अभी एक नॉर्मल कमांड यूज कर रहा हूँ आपके सामने, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझो उसको। अच्छा मुझे बताओ, ls कमांड मैंने यूज किया, आउटपुट कहाँ आया, ये कोई समझो उसको जल्दी जल्दी। आउटपुट कहाँ दिखा तुमको, स्क्रीन पे। कैसे दिखा, मैं बोल रहा हूँ। ये आउटपुट बाय डिफॉल्ट आया कहाँ, कोई भी आउटपुट कहाँ आता है मुझे बताओ। ये सिस्टम का कोई भी आउटपुट पहले कहाँ आता है, स्टैंडर्ड आउटपुट
स्ट्रीम को, बोलो एसटीडी आउट। हाँ एसटीडी आउट, STD एलएस out. कमांड का आउटपुट कहाँ आया, एसटीडी आउट को। एसटीडी आउट का बाय डिफॉल्ट एसटीडी आउट कनेक्टेड विथ व्हाट, Screen. स्क्रीन। तो आउटपुट बाय डिफॉल्ट कहाँ चला गया, स्क्रीन को। Screen. हाँ, इतना इंटरनल हुआ। मैं बोला नहीं 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 स्क्रीन में नहीं चाहिए भाई। मैं बोला कहाँ, अब प्रिंटर विंटर तो है नहीं मेरे पास। मैं बोला चलो फाइल में सेव कर दे। अच्छा, एलएस कमांड देखो, मैंने लिखा एलएस कमांड का आउटपुट को वन राइट चेवरॉन। उसका मतलब वन राइट चेवरॉन मतलब क्या होता है, आउटपुट रीडायरेक्शन, मतलब कनेक्शन तोड़ो। अच्छा, और तो हम कनेक्शन तोड़ेंगे, वन राइट डायरेक्शन वो सेल करता है। मिल गया हमें क्या, एलएस वन राइट चेवरॉन सेल। ये पता लग गया, सेल को पता लग गया, आ रही ये कनेक्शन तोड़ने के लिए बोल रहा है, तोड़ो तोड़ो जल्दी तोड़ो। अब कनेक्शन सेल ने आके यहाँ से तोड़ दिया। अच्छा, फिर जोड़ोगे कहाँ, कहाँ जोड़ेंगे देखते हैं, फाइल दे देते हैं। मैं एक फाइल का नाम दे दिया abc.txt। कितना सुंदर चीज है, समझो। अब बोला एलएस कमांड का आउटपुट बाय डिफॉल्ट जाएगा कहाँ, एसटीडी आउट को, एसटीडी आउट को। बट दिस एसटीडी पाइप आउट का कनेक्शन हमने कहाँ जोड़ा है, abc.txt नामक फाइल पे। तो abc.txt, तो अब देखो वो डाटा आएगा, पहले आएगा स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को, फिर जाके वो फाइल में सेव हो जाएगा। एंटर कर दिया, इतना बढ़िया। कैट करके दिखा देता हूँ, कैट abc.txt, ये आ गया उसका डाटा। करो कैल कमांड का आउटपुट को सेव करो, xyz.1 राइट चेवरॉन, 1 राइट चेवरॉन xyz.txt, वो सेव हो गया, कैट xyz.txt, ये कैल कमांड का आउटपुट। इस तरह से हम किसी यूनिक्स का किसी कमांड का आउटपुट को चाहे तो कोई फाइल में सेव कर सकते हैं। कैसा लगा। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, आउटपुट रीडायरेक्शन। आया समझ में, हम किसी कमांड के आउटपुट को किसी फाइल में सेव कर सकते हैं थ्रो व्हाट, थ्रो बोलो, आउटपुट आउटपुट रीडायरेक्शन, आउटपुट टॉर्न गुड़ाको आउटपुट रीडायरेक्शन, उसका सिंबल है वन राइट चेवरॉन। तो इतना हेवी यूज होता है, वो लोग बोले वन राइट चेवरॉन लिख सकते हो, सिर्फ राइट चेवरॉन भी लिख सकते हो, सिर्फ राइट चेवरॉन भी सेम ही काम करेगा। तो हम देखो डेट कमांड का आउटपुट को, अब मैं वन राइट चेवरॉन जो है इक्वल है राइट चेवरॉन, एक फाइल दे दिया aa.txt, ये हो गया क्या, aa.txt हुआ सेव। तो हम जनरली यूज करते हैं वन राइट चेवरॉन और ओनली राइट चेवरॉन। तो किस काम के लिए, कोई भी आउटपुट को बाय डिफॉल्ट स्क्रीन में आता है, अगर हम चाहते हैं कि स्क्रीन में ना जाके किसी फाइल पे सेव हो जाए, हम क्या यूज करते हैं, ए राइट चेवरॉन। तो ये काम कौन करता है, ये कनेक्शन तोड़ता है कौन, सेल। कौन, सेल। सेल पहले देखता है कि अच्छा ये कमांड में वन राइट चेवरॉन या राइट चेवरॉन है, दिस मतलब कि वो मेरा यूजर चाहता है इसका डिफॉल्ट कनेक्शन जो है स्क्रीन के साथ इसको तोड़ दिया जाए और उसका आउटपुट को किसी फाइल पे सेव कर दिया जाए। ठीक है, हाँ सर, आया समझ में। हाँ सर, Yes, sir. अब दूसरा मजेदार बात देखते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन इनपुट के लिए कौन सा फाइल डिस्क्रिप्टर, 0, उसका सिंबल है लेफ्ट चेवरॉन, और इतना पॉपुलर है ओनली लेफ्ट चेवरॉन। ठीक, अब उदाहरण देते हैं। यूनिक्स में कुछ कमांड है, बहुत सारे कमांड है जो बाय डिफॉल्ट डाटा लेते हैं। तुम ऐसे कमांड तो थोड़ा सा पढ़े हो, आगे बहुत पढ़ोगे। ठीक है, मैं उसको बोलते हैं, यूनिक्स में बहुत सारे कमांड है, आगे चल के हम समझेंगे, जो कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं। तो ज्यादा कमांड तो हम नहीं पढ़े हैं उस तरह से, उसको वो कमांड को बोलते हैं इंटरैक्टिव कमांड्स।
इंटरैक्टिव कमांड्स में कमांड का उदाहरण दे देता हूँ। बीसी बोल के कमांड है, बीसी बाइनरी कैलकुलेटर, वो डाटा लेता है कीबोर्ड से। अच्छा, एलएस कमांड डाटा लेता है कीबोर्ड से या ऐसे ही? एलएस कमांड डाटा लेता है कीबोर्ड से, बोलो तो हाँ सर लेता है। कैसे लेता है? एलएस का कमांड है, डाटा लिया, मांगा तुम्हें कोई एलएस कमांड, तुम्हें कीबोर्ड से कोई डाटा मांगा या डायरेक्ट आउटपुट दिया? डायरेक्ट आ गया। हाँ, डेट कमांड डाटा लेता है, ये तो कमांड है। डाटा मांगता है क्या तुम्हें? नहीं, नहीं मांगता है। ये नॉर्मल कमांड्स है। कुछ कमांड है जो डाटा मांगते हैं, पढ़ाया नहीं। मेलेक्स देखो, मेलेक्स सॉरी छोड़ किया, आगे पढ़ाऊंगा इसको। ये कमांड क्या, मैं कुछ सब्जेक्ट दे दिया। ये कमांड डाटा मांग रहा है या नहीं मांग रहा है? मांग रहा है। हाँ, ये इंटरैक्टिव कमांड है, इसको आगे पढ़ेंगे। अच्छा, एक कमांड में बीसी बाइनरी कैलकुलेटर, ये कमांड क्या, मैं 5 + 5 5 + 5 पढ़ाया 10। ये कमांड क्या मांग रहा है? डाटा मांग रहा है। डाटा मांग रहा है। कहाँ से मांग रहा है? कीबोर्ड से। कीबोर्ड नहीं है तो कीबोर्ड से क्यों मांग रहा है? बाय डिफॉल्ट ऐसे बहुत सारे कमांड है जो कमांड यूनिक्स में डाटा मांगते हैं, तो ये कीबोर्ड से नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है यूनिक्स। जब भी ये सुनो, यूनिक्स का कोई कमांड अगर डाटा उसको इनपुट डाटा ना मिले, वो इनपुट डाटा कहाँ से लेगा? बोलो उसका नाम स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। समझो स्टोरी को। बाय डिफॉल्ट यूनिक्स को पता ही नहीं हो कीबोर्ड से कनेक्टेड है या किससे कनेक्टेड है, उसको फर्क नहीं। वो डाटा कहाँ से मांगेगा अगर इनपुट डाटा चाहिए तो? इनपुट स्ट्रीम से। स्टैंडर्ड टा भी को स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम कौन? स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम से डाटा मांग रहा है। सिंस दिस स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड विथ कीबोर्ड, डाटा कहाँ से आ रहा है? कीबोर्ड से आ रहा है। लेकिन यूनिक्स कहाँ समझ कहाँ रहा है, कहाँ से आ रहा है? स्टैंडर्ड इनपुट से। तो चलो उस जैसा एक कमांड है बीसी कमांड। बीसी कमांड में हम कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने ऐसा कर दिया 45 + 35, ये हो गया 80। अब देखो समझो, अब बीसी कमांड बाय डिफॉल्ट, बीसी कमांड ये यहाँ बीसी हम रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो डाटा कहाँ से मांग रहा है? स्टैंडर्ड इनपुट दो स्टैंडर्ड इनपुट है। मैं कैसे दूंगा? कीबोर्ड ने दिया 45 + 55, कीबोर्ड से डाटा आया, यहाँ से आ गया। बीसी ने कैलकुलेट कर दिया 45 + 55 कितना हो गया? 100। मैं बोला अब एक कनेक्शन को तोड़ो। 80 100। हाँ तो हाँ 50 40 90 100 है। तो बीसी कमांड को डाटा अभी मुझे देना है। मैं बोला कीबोर्ड से दूंगा नहीं, कीबोर्ड से दूंगा नहीं, एक फाइल से दूंगा। कहां से दूंगा? एक फाइल से दूंगा। ठीक है, समझो इंटरनल। अब मैंने एक फाइल बनाया, स्क्रीन क्लियर, मैं फाइल बना दिया कैट a.txt। इस फाइल में मैंने लिख दिया 45 + 35, मेरा मर्जी, कंट्रोल डी। अब मैं बोला ये फाइल से डाटा जाएगा कहाँ? क्यों? एडिशन के लिए तो मुझे बीसी चाहिए। मैं यहाँ एक फाइल लिखा, उस फाइल के अंदर मैंने लिख दिया, फाइल का अंदर मैंने लिख दिया 45 + 35। अब ये डाटा बीसी को चाहिए। किसको चाहिए? बीसी को चाहिए। बीसी तो ऐड कर पाएगा, बीसी इज द प्रोग्राम। यस और नो? Yes, sir. लेकिन ये डाटा यहाँ जाना चाहिए क्योंकि बीसी बाय डिफॉल्ट कहाँ से लेता है? स्टैंडर्ड इनपुट से। अब ये कनेक्शन को तोड़ गया, मुझे इस फाइल के साथ कनेक्शन अगर जोड़ दूं, इसको क्या बोलेंगे? इनपुट रीडायरेक्शन। तो इनपुट रीडायरेक्शन मतलब स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम जो कीबोर्ड से डाटा लेता था उसका कनेक्शन तोड़ के एक फाइल में जोड़ो। कैसे लिखेंगे? अब लिखेंगे बीसी 0 लेफ्ट चेवरन, मतलब कनेक्शन टूटा। किसके साथ जोड़ेंगे? a.txt। इसका मतलब सेल क्या करेगा? स्टैंडर्ड इनपुट का कनेक्शन a.txt के साथ जोड़ देगा। स्टैंडर्ड इनपुट डाटा कहाँ से जाएगा? a.txt से। फिर स्टैंडर्ड इनपुट से कहाँ डाटा जाएगा? बीसी कमांड को। तो अब क्या हुआ, ये 45 + 35 यहाँ आ गए।
यहाँ से थ्रो सर्वर बीसी को चला गया 45 प्लस 35। अब बीसी इसका एडिशन कर देगा। वेरी गुड। अब देखो एडिशन कर दिया, हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर। हाँ, लेकिन आउटपुट स्क्रीन में क्यों आया फिर बोलो? मैं यहाँ तो एडिशन हो गया, आउटपुट बाय डिफॉल्ट कहाँ जा रहा था? स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम में। स्टैंडर्ड आउटपुट इज बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड विथ व्हाट? स्क्रीन। स्क्रीन में आ गया। मैं बोला इस आउटपुट को और एक फाइल में सेव करो, ऐसे कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। वन राइट चेवरॉन एनी फाइल नेम rr.txt। अब समझो डाटा गया कहां से? a.txt से। यहां हम क्या किए? इनपुट रीडायरेक्शन। हम तोड़े, कीबोर्ड से मत ले, इससे ले, बढ़िया है, ले लिया, एडिशन कर दिया। आउटपुट कहां जा रहा था? कहां गया? स्टैंडर्ड आउटपुट को। मैं बोला स्टैंडर्ड आउटपुट से कनेक्शन तोड़ के स्क्रीन का कहां रख दे? rr.txt। तो ये आउटपुट कहां से हो जाएगा? rr.txt। देखो हो गया क्या? rr.txt বুঝবে পাঠটাকে এগুলা नहीं हैं? तो हम अपने हिसाब से, अपना सहूलियत के हिसाब से ये कनेक्शन को तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप जहां जिस सिचुएशन में कहीं कीबोर्ड से डाटा जा रहा था, वो अगर वहां से तोड़ के फाइल से डाटा दोगे तो आपको स्टैंडर्ड इनपुट रीडायरेक्शन करना पड़ेगा। अगर आप किसी फाइल में डाटा सेव करना चाहोगे, जा रहा था स्क्रीन में, अगर फाइल पे चाहिए आपको लिखना पड़ेगा वन राइट चेवरॉन, ये आउटपुट को रीडायरेक्ट कर दिए। अब एरर अलग चीज है, एरर का क्या झमेला है? देखो एरर स्ट्रीम इज ऑलटुगेदर डिफरेंट। हाँ, उसको रीडायरेक्ट करने के लिए देखो, इसके लिए वन राइट चेवरॉन और राइट चेवरॉन, उसके लिए जीरो लेफ्ट चेवरॉन और ओनली लेफ्ट चेवरॉन। अब बचा एरर के लिए स्टैंडर्ड एरर रीडायरेक्शन। देखो ये दोनों तो ले लिए, राइट चेवरॉन लेफ्ट चेवरॉन। इसके लिए बचा है टू राइट चेवरॉन। क्या इसका, क्यों? इसका फाइल डिस्क्रिप्टर एरर का कौन क्या होता है? 2। इसके लिए और शॉर्टकट तो है नहीं क्योंकि वो लोग ले लिए हैं। तो स्टैंडर्ड एरर रीडायरेक्शन का सिंबल क्या है? 2 राइट चेवरॉन। अब हम एक एरर बना के देखते हैं। एरर अलग होता है आउटपुट से। एक सेकेंड रुको। अब मुझे आप लोग बताओ, मैंने कोई कमांड लिखा, ये आउटपुट है या एरर है? बेटा कौन था? आउटपुट। हाँ, एटी में लिख दिली टिम्बा, ऐसा कोई कमांड नहीं है। ये आउटपुट है या एरर है? एरर, एरर तब है, एरर था। तो अब देखो मैं लिखा कोई भी एक कमांड, अगर एरर आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो एरर स्टैंडर्ड एरर को जाता है। এটা স্ট্যান্ডার্ড এরর। স্ট্যান্ডার্ড এরর इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड आउटपुट। किंतु এটা स्क्रीन में क्यों दिखा रहा है? परंतु किंतु स्टैंडर्ड एरर इज बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड विथ क्या? वो भी स्क्रीन के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए एरर भी कहाँ आता है? स्क्रीन में। अब मैं एरर को भेजना चाहूंगा। मैंने लिखा, सपोज कोई एक एरर वाला कमांड लिख दिया, हाथी, हाथी कमांड एरर। अगर यहां मैं एरर को भेजना चाहूं एक फाइल पे तो कौन सा रीडायरेक्शन करूंगा? टू राइट चेवरॉन। टू राइट चेवरॉन एरर जाएगा। किसी फाइल का नाम दे देते हैं b.txt। b.txt एरर अब जाके कहां स्टोर हो गया? एरर आया नहीं आया? कहां वो एरर मैसेज कहां स्टोर हुआ? b.txt में। क्या? b.txt। देखो एरर मैसेज यहाँ स्टोर हो गया है।
तो कोई भी एरर मैसेज को अगर आप स्टोर करना चाहो तो आपको कौन सा रिडायरेक्शन करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड एरर रीडायरेक्शन। अच्छा मुझे बता तो फिर अगर मैं गलती से ऐसा कर दूं और एक कमांड दे दूं जो नहीं है, भालू 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 कमांड नहीं है, अगर यहाँ मैं ओनली राइट चेवरॉन दूं, एक फाइल का नाम दूं a.txt, ये रीडायरेक्ट होगा या नहीं होगा? ये रिडायरेक्ट नहीं होगा होगा लेकिन सर, वो एरर है। आउटपुट में होगा। हाँ, ये बिल्कुल रीडायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसका आउटपुट नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? एरर। अरे आउटपुट किसी कमांड का आउटपुट को रीडायरेक्ट करने के लिए कौन सा सिंबल? ए। एरर के लिए 2। तो भालू जो कमांड है, अगर ये आउटपुट देता तो a.txt में सेव हो जाता। सपोज एक फाइल दे दूं c.txt, लेकिन ये अगर एरर देगा तो ये c.txt में सेव होगा क्या? भालू है ना नहीं होगा। नहीं होगा। तो कहाँ आएगा? स्क्रीन में आएगा, क्योंकि हमने स्क्रीन में आ गया। क्यों? क्योंकि हम एरर है। तो एरर को रीडायरेक्ट करने के लिए टू राइट चेवरॉन। क्या? टू राइट चेवरॉन। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? कुछ डाउट है पूछो। अबे आगे कौन से। डाउट है बेचारा पुणे आगू कुछ भी है ना तो देखी। तो हमें रीडायरेक्शन चाहिए होते हैं। अबे कौन अच्छी मनर जो देसी पचारो न पचारी तो सब जानची। क्यों बे सुब्रत, कुछ डाउट? नहीं सर। अच्छा, अब मन में सवाल उठा कि सुब्रत जी का डाउट तो है नहीं, अभी हम पूछ लेते हैं। ऐसा एक कमांड है बोलकर तू गारंटी दे सकता है? तुम्हें पता है? IFG मेरे हिसाब से बोल। नहीं है। तो तेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन तेरा हिसाब गलत भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो बहुत जगह पे तुझे पता नहीं चलेगा कि ये कमांड आउटपुट देगा या एरर देगा। कि मैंने एक छोटा सा बच्चा एग्जांपल दिया। अच्छा सुन, तेरे को तेरा इजी एग्जांपल दे देता हूँ। क्या मेरा करंट डायरेक्टरी में एक फाइल है हरिबोल, तू गारंटी दे सकता है? तेरा याद है हरिबोल? सुन अब स्टोरी सुनो ये सब। हरिबोल अगर फाइल है तो आउटपुट आएगा, यस और नो? यस। अगर नहीं है तो नहीं है तो एरर दे देगा। एरर दे देगा। तू गारंटी के साथ किसी सिचुएशन में बोल सकता है कि मेरे करंट डायरेक्टरी में एक फाइल हरिबोल है या नहीं? नहीं बोल सकता है। नहीं बोल सकते। तो ये कमांड आइदर आउटपुट भी दे सकता है या Definitely एरर भी दे सकता है। तुम्हें तो पता नहीं है। करेक्ट। तो इस जैसा बहुत सिचुएशन आएगा जिंदगी में जहां हमें पहले से पता नहीं होगा कि आउटपुट आ रहा है या एरर आ रहा है। ऐसा सिचुएशन आएगा या नहीं आएगा? हम पहले से कैसे बोल सकते हैं आउटपुट देगा या एरर देगा? कंफर्म कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। राजीना नहीं भाई बाकी लोग। ऐसा बहुत सिचुएशन आएगा जहां हम कंफर्म बोल नहीं सकते हैं आउटपुट आएगा या। अरे बुझी पारुन कि हाँ को गिरी बाबू? यस सर। हाँ एटी मुटे लिख दी एलएस ढींकी बगो। तुम्हें गारंटी कैसे है बगो बोलकर फाइल या डायरेक्टरी हो सकता है? नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा तो एरर देगा, होगा तो आउटपुट रिजल्ट आ देगा। जाएगा। आउटपुट देगा। तो ऐसा बहुत सिचुएशन है। फोर्थ केस ऐसा बहुत सिचुएशन है जहां हमें पता नहीं है आउटपुट देगा या एरर देगा। ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे कि भाई तू आउटपुट दे या एरर दे, दोनों को हमें तो पता है नहीं। आउटपुट है तो हम ऐसे करते थे, देखो बढ़िया सा चीज, आउटपुट है तो हम बोलते थे राइट चेवरॉन। एरर के लिए क्या बोलते थे? टू राइट चेवरॉन। अब हम बोले अरे भाई हमें तो शुरू से पता नहीं है कि एरर आएगा आउटपुट आएगा, जो भी आए भेज दो फाइल को। क्या? जो भी आए भेज देते हैं। आउटपुट को भेजो। उसको इंग्लिश में बोलते हैं आउटपुट और एरर। कुछ भी आए उसको भेजने को बोलते हैं मर्जिंग ऑफ स्ट्रीम्स। ये है आउटपुट स्ट्रीम, ये है एरर स्ट्रीम। ये दोनों को मिला दो और भेज दो। मिलाने को बोलते हैं मर्जिंग। क्या बोलते हैं? अरे मर्ज। इसको बोलते हैं मर्जिंग
ऑफ स्ट्रीम्स। तो अब सवाल उठा बोथ आउटपुट हो या एरर हो, उसको तुम्हें भेजना है, दोनों को, नहीं आइदर हो, कोई भी है तो भेजना है। तो उसको कैसे करेंगे? एनी कमांड। यूनिक्स बोलता है पहले किसको भेजना चाहोगे, तू बोल आउटपुट को भेजोगे या एरर को भेजोगे। मुझे पता नहीं, आउटपुट हो सकता है एरर हो सकता है, बोलो किसको भेजेंगे फाइल को? आउटपुट को आउटपुट आउटपुट पहले भेजेंगे। आउटपुट को पहले भेजते हैं, abc.txt सपोज। ठीक है, समझो इसमें क्या जाएगा कमांड का, अगर आउटपुट दे तो आउटपुट जाएगा, यस और नो? अबे हाँ को गोटे सेकंड। हाँ सर। यस सर। अगर मैं कोई कमांड लिखा और आउटपुट को रीडायरेक्ट किया abc.txt, उसका मतलब ये कमांड अगर आउटपुट देगा, आउटपुट जाएगा, कहाँ सेव हो जाएगा? abc.txt abc.txt अबे कुओ बे कथाबार्ता ही पड़िया या माने कौन आउटपुट टा ही जीवो एरर टा जीवो की नहीं नहीं? और जो तो हमें कहबा ना ना एरर हेले भी ताकू पठेबा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा। देखो अगर ये कोई भी कमांड का मैंने यहाँ राइट चेवरॉन लिखा तो सिर्फ उसका आउटपुट कहाँ जाएगा? abc.txt को। abc.txt लेकिन हम चाहते क्या है? दोनों चाहते हैं, दोनों चाहते हैं, एरर भी जाए, तो बोलेंगे यहाँ जोड़ेंगे। एरर के लिए कौन सा है? टू राइट चेवरॉन। ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा टू राइट चेवरॉन #1 मतलब आउटपुट को जो हम जिस फाइल को भेज रहे हैं वहां इस एरर को भी मिला के भेज लो। &, मतलब मिला लो किसके साथ? एक के साथ। ये एक है ना, इसका मतलब 1 राइट चेवरॉन है ना। हाँ सर। ऐसे इस तरीके से अगर आप यहाँ किसी कमांड का आउटपुट को एक फाइल को भेज रहे हो, उसको बोलते हो टू राइट चेवरॉन को भी यहाँ भेज दो। अगर दूसरा सिनारियो, मैं पहले उसका एरर भेजना चाहूंगा, cmd टू राइट चेवरॉन abc.txt। सपोज मैं बोला नहीं और यहाँ तो आप लोग आउटपुट भेजे थे इसलिए मैंने टू राइट चेवरॉन किया। अगर तुम बोलोगे नहीं मैं किसी कमांड का एरर को भेजूंगा abc.txt में, फिर यहाँ क्या लिखूंगा बोलो? 1 right chevron &2। वेरी गुड। फिर मैं बोला ये जो 2 नंबर का स्ट्रीम है उसके साथ किसको जोड़ो? 1 को। तो आइदर इस तरीके से और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? बोथ आउटपुट एंड एरर को भेज सकते हो। कौन सा अच्छा लग रहा है तुमको? एक को याद रखो। फास्ट वन अच्छा लग रहा है, शायद सब फास्ट वन को यूज करते हैं। अबे बुझी लो ना, नहीं समझा या नहीं समझा? हाँ सर समझो। अरे मुझे बोलो बड़े से, हाँ बोलो। हाँ सर। समझा सर। तो इसमें से किसी एक को आप यूज कर सकते हो मर्जिंग के लिए। दोनों से तुम्हें कौन सा बेहतर लग रहा है? फर्स्ट वन। और लिनक्स वाले और बहुत इजी कर दिया, उन्होंने बोला ये इतना झमेले में मत जाओ, cmd लिखो &राइट चेवरॉन लिखो, फिर फाइल का नाम दे दो। अब ये &राइट चेवरॉन क्या करेगा? बोथ आउटपुट एंड एरर को भेज देगा। कौन सा सबसे इजी है? और थर्ड तीन वन है। सुब्रत कौन सा इजी है? सर थर्ड वन ज्यादा इजी है। लेकिन आधा इंटरव्यूअर को पता नहीं है। कैसा लगा, कैसा लगा? तो करोगे क्या ये वाला? यह सिंटैक्स क्या होता है ना, बहुत सारे सिंटैक्स क्या होते हैं नए नए आते रहते हैं, लेकिन पुराने वाले प्रीडोमिनेंट हैं। खुद को बचाना, हीरो बनना जरूरी है, खुद को बचाना जरूरी है। बचाना, खुद को बचा लो, यही लिख के आना। क्या? यही लिख के आना। 3 तरीके होते हैं, इसको कोई यूज नहीं करता है। ये है, ये सबसे नेट में अभी भी ये चलता है। ठीक है, तो आउटपुट एंड एरर को अगर मर्ज करोगे, उसको बोलते हैं मर्जिंग ऑफ स्ट्रीम्स। उसका मतलब होता है मुझे पता नहीं है, आइदर आउटपुट और एरर जो भी आए, ये बहुत जरूरी है। तो चलो एक करके देखते हैं। भूलना मत ये सब।
हो एलएस बोगो, मुझे पता तो है नहीं, सचमुच मुझे पता है नहीं वो क्या देगा। मैं क्या लिखूंगा, राइट चेवरॉन abc.txt, यहाँ क्या लिखूंगा बोल, टू टू राइट चेवरॉन एम्परसैंड 1। इस सिचुएशन में अगर बोगो होगा तो उसका आउटपुट जाके सेव होगा कहाँ, abc.txt में, abc.txt में, नहीं तो एरर सेव होगा कहाँ, तो abc.txt हो गया। चेक करते हैं, स्टार्ट abc.txt, एरर सेव हुआ। और एक देखते हैं, ls mindir, mindir है, हमें तो पता है mindir है, तो यहाँ क्या सेव होगा, आउटपुट आउटपुट हो गया। कैट आउटपुट। इस तरीके से हम, अगर हमें पता नहीं चल रहा है किसी सिचुएशन में या एक कमांड आउटपुट देगा या एरर देगा, तो हम जरूरी लगा तो मर्ज कर सकते हैं। कैसा लगा? ये कौन करता है, शेल करता है, एम्परसैंड में भी कर सकता हूँ। हमें पता नहीं है, ये मॉडर्न सिंटैक्स, हमें पता नहीं है डीडी डीडी है या नहीं, आउटपुट भी दे सकता है, फाइल का नाम आउटपुट कर देता हूँ। एरर, डीडी डीडी नामक कोई डायरेक्टरी नहीं है। आता हूँ, डाउट पूछूं। हाँ, तो ये हो गया 4 नंबर। ये कौन है नोटबुक? कुछ डाउट यहाँ तक? सर ऐसा भी कर सकते क्या, टू राइट चेवरन एम्परसेंड एंड सिंगल राइट चेवरन? ना बे, एटा सिंटैक्स फिक्स्ड अछि। टू राइट चेवरन ampersand 1 will be merged with this. You can't play with the syntax. बुझलू? हाँ सर, बुझिपारल ना नहीं? हाँ सर बुझिपारल। गवर्नमेंट जहाँ कही मानिया पड़ो ना नहीं? अब 5 नंबर सिंबल। वो बोले अच्छा तुम रीडायरेक्ट करते हो तो एक टर्म कोइंसाइड हुआ, ये रीडायरेक्शन के साथ, ये आउटपुट रीडायरेक्शन और एरर रीडायरेक्शन के साथ एक कॉन्सेप्ट जुड़ा, उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। क्या बोलते हैं रे? ओवरराइडिंग। क्या मतलब? वो बोला अगर आप कुछ भी कमांड को राइट चेवरन देके फाइल का नाम दे देते हो, तो इसका डाटा, इस कमांड का आउटपुट कहां से होता है? कोई फाइल में। अगर वो फाइल पहले से है, उसमें पहले से कुछ डाटा है, वो बोला उस पर चढ़ के लिखा जाएगा, चढ़ जाएगा, उस मतलब ओवरराइड हो जाएगा।
अगर टू राइट चेवरन दे रहे हो, ओवरराइड हो जाएगा। जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसके ऊपर क्या होगा, तो दिस ओवरराइडिंग इज एसोसिएटेड विथ दिस सिंबल एंड तो स्टैंडर्ड आउटपुट रिडायरेक्शन एंड स्टैंडर्ड एरर रिडायरेक्शन में अगर वो डेस्टिनेशन फाइल पहले से है तो क्या होगा, ओवरराइड हो जाएगा। ओवरराइड हो ओवरराइड जाएगा। हो जाएगा। वो बोला अरे तो बड़ी प्रॉब्लम है, करोगे क्या, एक नया चीज जोड़ो उसका नीचे, ओवरराइड होने दो, नेक्स्ट आया जो है उसका नीचे जोड़ो। बोला जोड़ेंगे, उसके लिए उन्होंने और एक सिंबल लाया, ए सेल करता है, ए से डबल राइट चेवरन, उसको बोलते हैं अपेंड। ये बोलो अभी कमांड के साथ जुड़ा है या ये सेल के साथ जुड़ा है, ये सेल के साथ कोई भी कमांड अपेंड कर सकता है। अपेंड इज डन थ्रू दिस सिंबल और बाय एनी कमांड। लोग बोलते हैं अपेंड करोगे कैट में, क्यों भाई, मैं किसी कमांड में अपेंड कर दूंगा, एक फाइल है, तुम इंटरनल समझो। कैट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, एक फाइल बना रहा हूँ, देखो भाई जैसे मेरा मर्जी हुआ, अभी मैं समझाऊंगा कैट में भी क्यों फाइल बनता है। मैं फाइल का नाम दे दिया a.txt, उसमें लिख दिया रामो और मैं सिर्फ एक एग्जिस्टिंग फाइल दिखा रहा हूँ, उसका नाम है a.txt, कैट a.txt, उसमें एग्जिस्टिंग फाइल है भाई, ठीक है। अब मैं एक कमांड दिया डेट, फिर ऑपरेटर दिया अपेंड, फिर दिया a.txt कैट a.txt। अब मुझे बोलो डेट कमांड का आउटपुट एग्जिस्टिंग फाइल a.txt के नीचे जुड़ गया या नहीं हुआ, आ गया सर। तो ये अपेंड करने के लिए मुझे ऑपरेटर इंपोर्टेंट है या कमांड इंपोर्टेंट है, ऑपरेटर। ऑपरेटर। मैं अभी कुछ भी चीज इसके साथ अपेंड किया जा सकता है, तो मैं इको कर दिया, इको भालू अपेंड कर a.txt, ये भी अपेंड हो गया भाई, ये वर्ड गलत है, तो ये उसका नाम a.txt था, सॉरी। ये भालू अपेंड हुआ या नहीं हुआ, यस सर। हुआ। तो अपेंड के लिए भाई तुम्हें कमांड चाहिए या ये ऑपरेटर चाहिए, तो ऑपरेटर। who is Operator. responsible for appending this operator or any command, ऑपरेटर। हाँ। लेकिन इजी होता है कैट कमांड से, जैसे इसी फाइल में और 2 लाइन जोड़ना है, कैट में क्या करेंगे, कैट में थोड़ा इजी होता है, a.txt फिर 2 लाइन हम जोड़ सकते हैं, a b, मेरा मर्जी। तो अब देखो, तो लेकिन तो अगर आपको पूछा जाए कि अपेंड कैसे करते हो, हम जेनरली कैट कमांड के थ्रू डबल राइट चेवरन ऑपरेटर के साथ अपेंड कर लेते हैं, लेकिन अपेंड के लिए आप इंटरनली आपको समझ होना चाहिए किसके थ्रू हो रहा है, डबल राइट चेवरन के थ्रू, ठीक है। हाँ सर। समझा या नहीं समझा, कैट में लिखने में थोड़ा इजी हो जाता है, यस और नो, यस सर। यस सर। ठीक। अब और एक सिंबल को पहले खत्म करते हैं, कल फिर मैं इसमें बहुत सारे ट्विस्ट लाऊंगा। 6 नंबर का सिंबल, डबल लेफ्ट चेवरन, डबल लेफ्ट चेवरन। अरे ये इसको हियर डॉक्यूमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे हियर डॉक्यूमेंट। ये रेयर देखने पाओगे, स्क्रिप्ट सब में देखने पाओगे। क्या होता है, सपोज किसी भी अब तुम अगर किसी जगह पे कीबोर्ड से डाटा एंट्री कर रहे हो, कीबोर्ड से डाटा एंट्री कर रहे हो, तो अगर इंटरैक्टिव कमांड मतलब सुनो, मैं फिर बोल देता हूँ, ये ध्यान से समझो। कमांड को एक कैटेगरी देखो, कमांड को एक ही कैटेगरी से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इंसानों को क्या तुम कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी से तुम कैटेगराइज करते हो, नहीं। इंसान ऐसे हो सकता है, गोरा, काला, लंबा, नाटा, अमीर, गरीब। तो whether you can categorize humans based upon only one parameter or different parameter, उस तरह से कमांड को भी बहुत सारे पैरामीटर से
कैटेगराइज किया जा सकता है, आया समझ में? उसमें कैटेगरी को मैं बोलता हूँ इंटरैक्टिव नॉन इंटरैक्टिव कमांड्स। कमांड्स इंटरैक्टिव नॉन इंटरैक्टिव। ये एलएस जो कमांड कीबोर्ड से डाटा लेता है उसको बोलते हैं इंटरैक्टिव। क्या बोलते हैं रे? इंटरैक्टिव। जैसे हमने भी दिखाया बीसी कमांड, आगे दिखाऊंगा मेलेक्स कमांड और बहुत सारे कमांड है। तो जब कोई कमांड कीबोर्ड से डाटा ले रहा है उसको एंड करते हैं कंट्रोल डी से। किससे करते हैं? कंट्रोल डी से। इंटरैक्टिव कमांड कहाँ खत्म होता है? जहां Control तुम D। देखा कि कीबोर्ड से डाटा ले रहा है वो कमांड खत्म होगा कहाँ? कंट्रोल डी से। जैसे बीसी बाइनरी कैलकुलेटर 5 + 10 15। अब वो खत्म हुआ है या फिर मांग रहा है डाटा? वो कीबोर्ड से मांगता रहेगा बदमाश। एंड कैसे करेंगे? Ctrl+D। कंट्रोल करेंगे। प्लस डी। यहां तक समझ में आया? जो कमांड कीबोर्ड से डाटा मांगता है वहां क्या करेंगे? Ctrl+D। समझ में आया? हाँ सर। हैं? हाँ सर। चलो एक फाइल बनाते हैं। कैट राइट abc.txt। उसमें मैंने लिखा रामो सीता। अच्छा, ये कैट के अंदर और एक फाइल भी बना सकते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हो? ए ध्यान से सुनो, मजेदार बात है। मैं उसका अंदर एक फाइल बनाऊंगा कैट। वो जब abc.txt बनेगा उसके अंदर एक फाइल बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। कैट उसका नाम दे दिया aaa.txt। उसका अंदर हमने लिखा रामो इज ए गुड बॉय। रामो इज ए गुड बॉय। गुड बॉय बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, समझो। हरी इज स्मार्ट। हरी इज स्मार्ट। अब बोलो इस फाइल को कैसे सेव करेंगे? अब मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें तो फंसा दिया मैंने। अब मैं एंटर करके कंट्रोल डी मारूंगा या नहीं? हाँ सर, Ctrl+D करेंगे। क्यों सुब्रत फंस गया? बोल अभी कंट्रोल डी करने से करूंगा या नहीं? हाँ सर, Ctrl+D करेंगे तो सेव हो जाएगा। वो भी इसमें पीला मैंने Ctrl+D करले सर ऐसे भेजो ना। मुंह जानी नहीं, मुंह पचारुची। मैं एक फाइल के अंदर दूसरा फाइल बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मेरा मर्जी। अब मैं कंट्रोल डी करूंगा तो क्या होगा? ये फाइल सेव होगा या ये फाइल सेव होगा? क्योंकि ये भी तो कंट्रोल डी मांग रहा है। कौन दोनों करीबा? सर हो जाएगा। हाँ दोनों ही होंगी दोनों सर सर मेरे हो ख्याल से। हाँ, कैसे दोनों हो जाएंगे? तू तो उधर abc.txt बना रहा है, इधर कंट्रोल डी मारोगे तो abc.txt सेव होगा या aa.txt सेव होगा? बता। कैसे दो फंसा बार दिया? करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। एक बार करने से तो खत्म हो जाएगा, दो बार कैसे करोगे? आओ फंसा। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। एंटर और कंट्रोल डी तो नहीं करना होगा? नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ कंट्रोल डी करूंगा। कोई कोडा सेव हो aa.txt ना abc.txt। मेरे ख्याल से तो abc.txt होना चाहिए। हाँ abc.txt ही होगा ये। कभी ये फाइल बन नहीं पाएगा। कैसा लगा? कंट्रोल डी। अब देखो कैट aaa.txt बना ही नहीं। क्या हुआ रे भाई? बना ही नहीं। तो abc.txt बन गया। जो जितना था पूरा ले लिया उसको, वो कैरेक्टर के हिसाब से ले लिया। कैसा लगा? इसको उसको उसने कमांड ली माना ही नहीं है, माना ही नहीं। क्योंकि वो टर्मिनल में नहीं था, वो एक टेक्स्ट फाइल में अब था। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुआ। नहीं, प्रॉब्लम यहाँ शुरू होता है। ये जो इंटरैक्टिव कमांड कोई भी तूने दिया, अब इंटरैक्टिव कमांड आप कोई भी दिया, अब उसका अंदर दो और एक इंटरैक्टिव कमांड आप नहीं दे सकते हो। एक जनरल में बोल रहा हूँ, सपोज एक कमांड है इंटरैक्टिव कमांड, बीसी के अंदर भी ये नहीं कर सकते। बीसी के अंदर हम फाइल बनाने के लिए कोशिश करेंगे। ये सुनो, मजे की बात सुनो। इंटरैक्टिव कमांड कहां से कैसे अंत होता है? बोलो, इंटरैक्टिव कमांड कैसे का अंत होता है? कंट्रोल डी। यस और नो? Ctrl+D सर। यस सर। अगर मैं किसी इंटरैक्टिव कमांड के अंदर दूसरा इंटरैक्टिव कमांड दे दूं, ये कहां से अंत होना चाहिए? कंट्रोल डी। यस और नो? यस सर।
तो हम वो प्रॉब्लम अराइज हो गया कि रे भाई किसी इंटरेक्टिव कमांड के अंदर दूसरा इंटरेक्टिव कमांड हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कंट्रोल डी यूज करेंगे तो ये पहले वाला को ले लेगा, जो बिगिनिंग कमांड है। ये cmd1 वो डाटा कीबोर्ड से ले रहा है, उसका अंदर cmd2 दे दिए, बुझो बे पाठोटा, वो भी कंट्रोल डी मांगेगा। अगर यहाँ हम कंट्रोल डी दे देंगे तो ये इसको सेव कर देगा, किसको, cmd1 पहला कमांड को। ये cmd2 कभी हम एग्जीक्यूट कर नहीं पाएंगे। आया समझ में, यहाँ तक समझे? हाँ सर। आ गया समझ। तो बोला रे बाप रे, करें तो क्या करें। वो बोला इंटरनल जो इंटरेक्टिव कमांड अंदर यूज कर रहे हो उसके लिए कंट्रोल यूज नहीं कर पाओगे। मैं बोला हाँ। तो उन्होंने बोला एक बढ़िया सा काम करते हैं, यहाँ डबल लेफ्ट चेवरन देके कोई वर्ड लिख दो। मैं क्या लिखूं, सुरिंदर, गुरिंदर, भालू, टाइगर, बोगो, एनीथिंग। यहाँ मैं लिख दूं सुब्रत। वो बोला वो जो अंदर वाला इंटरनल कमांड है उसका कंट्रोल डी यूज नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ डबल लेफ्ट चेवरन देके जो वर्ड लिखे हो वही वर्ड वहां लिख दो, वो कंट्रोल डी का काम कर जाएगा। फिर अपना जो पुराने कमांड के साथ आप भागो, यहाँ एक कंट्रोल डी यूज करो। कैसा लगा? ये बहुत इजी है, इजी है या नहीं? हाँ सर, ये है। मतलब सुब्रत तो ने डबल एलियास रेप, से काम किया। तो चलो हम बनाते हैं फाइल के अंदर फाइल। कैसा, इसको याद रखना, बढ़िया सा चीज है या नहीं? लेट्स क्रिएट ए फाइल, रामो गोपाल, उसके अंदर एक फाइल बनाते हैं। क्या इंटरेक्टिव ज्यादा कमांड पढ़ा है नहीं, इसीलिए बना रहा हूँ। क्या के डॉट txt। अब यहाँ क्या करूंगा, कंट्रोल डी देने पाऊंगा, लेफ्ट से क्या नाम दूं, जो भी नाम दे सकते हो तुम, बोलो एक कुछ। गिरी बाबू, गिरी दीदी भी। xyz.txt। अबे फाइलটা তৈরি করছি ঠিক ওয়ার্ড কবে, ডবল লেফট চেপে ওটা ওয়ার্ড हाँ দিয়েছি। ठीक है सर, ठीक है सर, कौन गिरी देवी? लिखिए। सुब्रत, एनीथिंग। फिर वो फाइल को बनाओ, रामो इज स्मार्ट, कितने लिखी हुई, ए बी एन, इस तरह से कुछ लिख दिया। अब मैं फाइल को कैसे, ये के.के.के.txt को कैसे सेव करूं बोलो? सुब्रत लिखते, ये कौन लिखी हुई? सुब्रत लिखे हुए बड़े हो। सुब्रत, SUBRAT। चलो बाकी फाइल को बनाते हैं। रामो गोपाल था उसमें मीता, गीता। अब कंट्रोल डी, गिट होने दो। अब देखो मुझे बताओ abc.txt में क्या सेव होगा? रामो गोपाल, बोलो। मीता और मीता, गीता। मीता गीता। ये सुब्रत कहीं भी सेव नहीं होगा, ये इसका काउंटर पार्ट है, कंट्रोल डी है। और के.के.के.txt में ये सेव हो जाएगा। कैसे लगा, चलो देख लेते। क्या के.के.के.txt, ये देखो कौन है भाई, सुब्रत तो दे ही हाँ तो गड़बड़ हो abc.txt देख लूं। ये थोड़ा गड़बड़ कुछ हो गया है, उसका मैं चेक करता हूँ। कभी कभी करप्ट हो जाता है सिस्टम, पावरफुल चीजें पढ़ रहे हैं तो मैं उसी फिर क्या किया, देखो कभी कभी एरर अगर तुम्हारा एक्सपेक्टेशन से अलग आए तो तुम क्या करना, शट डाउन करना। ये कैसा बढ़िया चीज है। हाँ बदमाश कहीं का, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम सही है और सिस्टम गलत है। और एक बार बनाते हैं। ऑल सिंबल्स को खत्म कर देंगे फिर देखेंगे। फिर बनाते हैं क्या, टेक फाइल का नाम
xyz.txt उसका अंदर डाल देते हैं a b, उसके अंदर एक फाइल बनाते हैं cat x.txt लेफ्ट शेवरॉन दे देते हैं, कोई नाम दे देते हैं एनी नेम, गिरी बाबू, गिरी दे दो, गिरी, उसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं p q, रहने दो, फिर गिरी, फिर और एक लाइन जोड़ देते हैं a b b c c d d कंट्रोल d। अब क्या x.txt, क्या तो x.txt कौन, एक सेकंड, ओ सॉरी, मैं उसमें कुछ गलत कर रहा हूँ, वहाँ गिरी, एक सेकंड, यहाँ तक हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा खुद चेक करूँ, बहुत दिन के बाद पढ़ा रहा हूँ क्या, रुको तो, ये तो मैंने गलत कर दिया। मैं इसको थोड़ा देख लूंगा, नहीं हो रहा आज, मैं कहीं सिंटैक्स एरर कर रहा हूँ, हो जाना चाहिए। मैं कल इसको बोलता हूँ, ठीक है, कल क्लास करेंगे, मिस मत करना, मैं थोड़ा चेक कर दूंगा क्यों नहीं हो रहा है, इतने ही सिंबल हैं, फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है, आज का जो पढ़ाया पढ़ लेना, ठीक है।